दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 अप्रैल 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में गर्मी छुड़ाने लगी पसीने, जिलों में लू का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में अगले 3 दिनों तक गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, ऊना, मंडी व सोलन में 5, 6 व 7 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है जो गर्मी से राहत देगी। विभाग के अनुसार 9 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में 1-2 स्थानों पर तथा 10 और 11 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 1 जून से हिमाचल में नहीं मिलेगी सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतल्स, इनकी जगह कांच की बोतल डिस्पेंसर अपनाएं। हिमाचल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 जून 2025 से प्रदेश में 500 मिलीलीटर से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उपयोगकर्ताओं को कांच की बोतल या अन्य विकल्प अपनाने की सलाह दी। सीएम ने ऐतिहासिक एलर्जली भवन के चरण 2 की रखी आधारशिला 2026 तक बनकर होगा तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ऐतिहासिक एलर्जली भवन के चरण 2 की आधारशिला रखी है। परियोजना की अनुमानित लागत 19.72 करोड़ रुपए है और इसे अप्रैल 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। परियोजना के तहत 6 मंजिलों का भवन निर्मित किया जाएगा, जिसमें 3 मंजिलें पार्किंग के लिए, 2 मंजिलों में सचिवालय, कार्यालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सचिवालय परिसर में भीड़ कम होगी और आम लोग सुगमता से अपने कार्य करवा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भवन के निर्माण से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इससे सर्कुलर रोड पर यातायात की सुचारू रूप से आवाजाही होगी। प्याज टमाटर सस्ते, लहसुन 200 तो भिंडी पहुंची 100 रुपए। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही कुछ सब्जियों के दामों में अब उछाल आने लगा है, जबकि अभी कई सब्जियों के दाम लोगों को राहत देने वाले हैं। जहां आलू, प्याज व टमाटर के दाम लोगों को राहत दे रहे हैं, वहीं भिंडी सहित फ्रांस बीन, मटर व ब्रोकली के दामों में इजाफा होने लगा है। कई सब्जियों की पैदावार न होने और इनकी आपूर्ति न होने के कारण इनके दामों में उछाल आ रहा है, जबकि गर्मियों के मौसम में पैदा होने वाली सब्जियों के दामों में कमी आ रही है क्योंकि की आपूर्ति स्थानीय और बाहरी सब्जी मंडियों में खूब हो रही है। एक और जहां आलू 20, प्याज 30 व टमाटर 20 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं, वहीं भिंडी 100 रुपए, फ्रांस बीन 80 रुपए, हरा मटर व ब्रोकली के दाम 60 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। 10 से 15 अप्रैल तक जारी हो सकता है आईपीएल मैचेस की टिकट बिक्री का शेड्यूल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल के 3 मैचेस की टिकट बिक्री को लेकर 10 से 15 अप्रैल के बीच शेड्यूल जारी हो सकता है। मैचेस की बिक्री को लेकर सारा निर्णय फ्रेंचाइजी के द्वारा लिया जाएगा, जबकि एचपीसीए के पास मैचेस की टिकट बिक्री व टीम अभ्यास को लेकर शेड्यूल पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक धर्मशाला स्टेडियम में मई माह में 3 आईपीएल मैच प्रस्तावित हैं। इन मैचेस के टिकट्स की ऑनलाइन बिक्री अप्रैल के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है। धर्मशाला स्टेडियम में करीब 22,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, आदेशों की अवहेलना पर एचपीयू की संपत्ति हो सकती है कुर्क। हिमाचल हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवा काल का लाभ न देने पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई तो संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। अदालत ने 1 हफ्ते के भीतर आदेशों की अनुपालना के आदेश दिए हैं। आदेशों की अनुपालना न करने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में दोषी अधिकारियों को मौजूद रहने के भी आदेश दिए। साथ ही कहा कि आदेशों की अनुपालना न करने पर क्यों न विश्वविद्यालय की संपत्ति को कुर्क किया जाए और दोषी अधिकारियों के वेतन में कटौती की जाए। किसानों से गेहूं खरीद को 8 अप्रैल से खुलेंगे गेहूं खरीद केंद्र।
प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए 8 अप्रैल दिन मंगलवार से गेहूं खरीद केंद्र खुलेंगे। किसानों से गेहूं की फसल की खरीद 8 अप्रैल से शुरू होगी। किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। अभी तक 377 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग पर पंजीकरण करवाया है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीदी की जाएगी। फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाएगा ड्रोन, विभाग ने लिया नई तकनीक का सहारा। फायर सीजन में हिमाचल की वन संपदा की सुरक्षा के लिए इस बार ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। ये पहला मौका है जब वन विभाग ने वनों को आग से बचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया। शुरुआती दौर में 5 ड्रोन की मदद ली जा रही है, जबकि आने वाले समय में ज्यादा ड्रोन वनों के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखेंगे। साथ ही फायर अलर्ट मैसेजिंग सिस्टम के लिए कर्मचारियों सहित रैपिड फॉरेस्ट फायर फाइटिंग फोर्स, स्वयंसेवकों व पंचायत प्रतिनिधियों का पंजीकरण किया है। ब्लास्टिंग से तबाह हुए घरों का नहीं मिला मुआवजा, गुस्साए ग्रामीणों ने रोका रेलवे सुरंग का काम। बिलासपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत बामटा के बध्यात और नोक गांव की सीमा पर भानुपल्ली बरमाणा रेल लाइन के तहत बन रही सुरंग का स्थानीय लोगों ने काम रोक दिया। प्रोजेक्ट के गुस्साए प्रभावितों व विस्थापितों ने बीते 1 वर्ष से ब्लास्टिंग से तबाह हो रहे घरों का मुआवजा न देने के विरोध में कंपनी प्रबंधन व जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक काम नहीं करने दिया जाएगा। अश्वगंधा से महकेगी हिमाचल की बगिया, ये है अश्वगंधा के लाभ जानिए। हिमाचल प्रदेश के किसान अपने खेत खलिहानों में औषधीय गुणों के भंडार अश्वगंधा की खेती करेंगे। राष्ट्रीय मेडिसिन प्लांट बोर्ड के अभियान के तहत राज्य मेडिसिन प्लांट बोर्ड अब तक 1,10,000 से अधिक पौधे वितरित कर चुका है। हिमाचल प्रदेश के 4 हर्बल गार्डन में 3 हर्बल गार्डन ने अश्वगंधा के पौधों को उगाया है। अश्वगंधा की पौध किसानों तक पहुंचाने के साथ ही इसके लाभों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। ये पौधा आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका बदलने में मददगार साबित होगा। मिर्चवाला और रामपुर घाट में 17.985 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के अंतर्गत आते 2 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। इस दौरान 2 आरोपियों को चूरा पोस्त की खेप के साथ पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक पहले में एसआईयू की टीम ने 17.560 किलोग्राम चूरा पोस्त के साथ दाऊद खान पुत्र शुक्रदीन निवासी जगतपुर डाकघर मिश्रवाला को गिरफ्तार किया। टीम को सूचना मिली थी कि उक्त आरोपी काफी समय से नशा बेचने का धंधा करता है। सूचना मिलने के बाद टीम ने आरोपी के घर पर छापेमारी की। इस दौरान 3 प्लास्टिक के बोरों में रखी चूरा पोस्त की खेप बरामद हुई। 2 मंजिला स्लेट पोश मकान में लगी आग, 5 लाख का हुआ नुकसान। जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीप अप्पर बड़ोल में रात लगी आग से करीब 5 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया, जबकि फायर ब्रिगेड ने आसपास के मकानों तक आग को पहुंचने से रोककर लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति को बचाया है। जानकारी के मुताबिक अप्पर बड़ोल में महेंद्र सिंह के स्लेट पोश 2 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल में आग लग गई। उस समय परिवार सदस्य आईपीएल मैच देख रहे थे। आग लगने की सूचना रात 12:15 बजे फायर ब्रिगेड धर्मशाला को दी गई। कांगड़ा के हरिपुर में 12वीं के छात्र की डूबने से मौत, 17 साल थी उम्र, परिजनों को सौंपा गया शव। निकटवर्ती क्षेत्र बंगोली के साथ लगती बनेड़ खड्ड में एक किशोर पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला पुलिस थाना क्षेत्र हरिपुर के अंतर्गत है। युवक की पहचान रोशित पुत्र रमेश चंद आयु 17 वर्ष निवासी बंगोली के रूप में हुई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।